नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर 3 क्लास 9 ज्योग्राफी वीडियो 3rd लेकर आए हैं, जिसमें आगे हम ब्रह्मपुत्रा रिवर और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इंदस और गंगा के बारे में देखा था। इसमें हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में कि इसकी नदियाँ ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मर्ज करती है। तो सबसे पहली बात तो कि ब्रह्मपुत्रा 3 मेजर कंट्रीज से बहती है, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया। ठीक है, तो इन तीनों देशों में ब्रह्मपुत्रा अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे चाइना में ये सांको के नाम से जानी जाती है, इंडिया में ये दिहांग बन के एंटर करती है और फिर इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो हमारा तिब्बत में राइज करती है, जो कि मानसरोवर लेक है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ है, इसका सोर्स बहुत ही क्लोज है इंडस और सतलज से। जहां से इंडस निकलती है और सतलज निकलती है, वहां से ही बहुत पास मानसरोवर लेक है, वहीं से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। और ये इंडस से थोड़ी सी लंबी है, और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ द कोर्स है, पाथ है, वो इंडिया के बाहर लाई करता है। इंडिया में बहुत ही कम हिस्सा है जो ब्रह्मपुत्रा का बहता है और बहुत ही कम एरिया कवर करता है। ये ईस्टवर्ड फ्लो करता है पैरेलल टुवर्ड हिमालय माउंटेन के पैरेलल ये ईस्ट में, मतलब पूर्वी तरफ ये फ्लो करता है। जब ये नामचा वरवा पहुंचती है, ये नदी जो कि 7,757 मीटर हाइट पे है, तब ये एक यू टर्न लेती है, मतलब यू शेप का जो होता है वो टर्न लेती है। इसे हम मैप में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। भारत में कहाँ एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में, एक गॉर्ज के थ्रू। गॉर्ज क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। जब पहाड़ के बीच से काट कर नदियां अपना रास्ता बनाती हैं, उसी को हम गॉर्ज कहते हैं। तो नामचा वर्मा में ये यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है गॉर्ज के थ्रू, और यहीं पे इसे दिहांग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा जब भारत में एंटर करती है तो दिहांग के नाम से एंटर करती है। उसके बाद इसमें 2 और ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, दिबांग और लोहित। तो ये दिहांग, दिबांग और लोहित तीनों मिलकर के कौन सी रिवर बनाती हैं? आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती हैं। ठीक है, और ये आसाम आते आते तक पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर अपना फॉर्म कर लेती हैं। और तिब्बत में ये बहुत ही कम वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें रहता है, मतलब बहुत ही कम घनत्व रहता है पानी का। कहाँ? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत जो कि चाइना में है, वो वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ठंडा और ड्राई एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और सूखा क्षेत्र है, इसीलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं आ पाता है, मॉइस्चर नहीं आ पाता है। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है तो ये हाई रेनफॉल एरिया में फ्लो करती है, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और बारिश होने के कारण ब्रह्मपुत्रा नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। इसीलिए इंडिया में जब ये फ्लो करती है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहुत ज्यादा पानी होता है, और पानी के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे सिल्ट भी बहुत ज्यादा होता है, सेडिमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो होती है वो ब्रेडेड चैनल बनाती है। ब्रेडेड चैनल किसे कहते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ये रिवराइन आइलैंड्स बनाती है, मतलब कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है तो इसमें क्या होता है, सिल्ट बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है और स्लोप होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रिवर सिल्ट डिपॉजिट करती चली जाती है। जब बहाव ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके पास सिल्ट होगा, तो ये अपना जो सेडिमेंट है, जो अपनी मिट्टी या फिर रेत है, वो जमा करती हुई चली जाएगी। और जब ये जमा करती है तो रिवराइन आइलैंड, ऐसा आइलैंड जो नदियां बनाती हैं, वो आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहुत सारे रिवराइन आइलैंड पाए जाते हैं। और मजुली आइलैंड जो है, जो आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है? मजुली आइलैंड। ठीक है, और आगे क्या हम देखते हैं कि
जब हर साल जब बारिश का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो इसकी नदियाँ ओवरफ्लो कर जाती है। मतलब इसमें इस नदी में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में वाटर होता है कि ये ओवरफ्लो कर देता है, उफान मारने लगता है, जिसके कारण की बाढ़ आती है, फ्लड आता है आसाम के बहुत सारे क्षेत्र में, बांग्लादेश के बहुत सारे क्षेत्र में, और ये बहुत ही जान माल की क्षति करती है। ठीक है, अभी लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि आसाम में बहुत ही ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया था, फ्लड आया था, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हुए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिपॉजिट हो जाता है और वो फ्लो होकर के फिर लैंड एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो जो इसमें यही है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है वो बहुत ज़्यादा सिल्ट का डिपोजिशन होता है, और इसके कारण जो इसका रिवर बेड है, जो इसकी नदियों का बेड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नदियों का जो किनारा है वहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है और उसके कारण ये बड़ा होता चला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी और क्यों फेमस है? क्योंकि ये अपना चैनल बहुत फ्रिक्वेंटली शिफ्ट कर रही है। जहाँ पे ये कुछ साल पहले बह रही थी, वहाँ से हट करके थोड़ी दूर ये अपना चैनल बना लेती है, और ये हर साल होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है तिब्बत में, और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। अब हम इसे देखते हैं। ये सांगपो रिवर है आपका, ये कहाँ बह रहा है? तिब्बत वाले एरिया में बह रहा है। यहाँ से ओरिजिन इसका हुआ है मानसरोवर लेक से। फिर ये बहता हुआ यहाँ पे आपका क्या करता है? यू टर्न लेता है। यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है दिबांग नाम से। उसके बाद इसके पास लोहित और दिबांग ज्वाइन करते हैं। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी बनकर के फ्लो करता है, और फ्लो करते हुए आकर के ये फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिपॉजिट कर देता है, ड्रेन कर देता है। तो ये चाइना से, बांग्लादेश से और इंडिया के थ्रू बहते हुए आकर के बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो पेनिनसुलर इंडिया का जो वाटर डिवाइड है, जल विभाजक है, वो वेस्टर्न घाट द्वारा बनाया जाता है, जो वेस्टर्न कोस्ट के पास है। ये वेस्टर्न घाट को हम देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ ये रन करती है, और ये वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड करके क्या बनाती हैं? जो वाटर डिवाइड है, यहाँ की जल विभाजक है, वो बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारी कौन कौन सी हैं मेजर, वो देखते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। तो हम क्या देखते हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक ईस्टवर्ड फ्लोइंग और एक वेस्टवर्ड फ्लोइंग। तो एक जो कि अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती है, और एक जो कि अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये क्या है? आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है। ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। ये नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे, मतलब जहाँ पे ये अपना पानी ओशन में ड्रेन कर रही है, वहाँ पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, और फर्दर हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती हैं वो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में फ्लो करती हैं। मतलब वेस्टर्न घाट की तरफ होते हुए बहुत सारे इसके छोटे छोटे स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाते हैं, स्ट्रीम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दो जो मेजर नदियां हैं, जो लंबी नदियां हैं वेस्टवर्ड फ्लोइंग, वो है नर्मदा और तापी। और नर्मदा और तापी क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो हमने क्या देखा? ईस्टवर्ड नदियां डेल्टा बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती हैं, और वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदियां जो है वो अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती हैं, और ये एस्चुअरी बनाती हैं। ड्रेनेज बेसिन जो है, मतलब जितना ये पानी ड्रेन करती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड एरिया कवर्ड जो होता है, वो आपका पेनिनसुलर रिवर का कंपैरेटिवली स्मॉल है। मतलब इसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर से छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा बेसिन के बारे में कि नर्मदा बेसिन कहाँ से निकलती है। नर्मदा बेसिन राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से ये निकलती है, और ये वेस्ट की तरफ रिफ्ट वैली में
बहती है, जो कि फॉल्टिंग के द्वारा बनाया गया। फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होता है, इसे भी हम पढ़ेंगे जब हम प्लेट मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेट मूवमेंट को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो फोल्डिंग फॉल्टिंग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जान लेते हैं कि जब दो पहाड़ अलग हो जाते हैं और एक हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है दो जमीन के बीच का, तो वही रिफ्ट वैली या फॉल्टिंग होता है और इसी के कारण रिफ्ट वैलीज बनती हैं। उसी के थ्रू जो आपकी नर्मदा नदी है वो बह रही है। और नर्मदा बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस पे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाती है, मतलब इतना मनमोहक और इतना सुंदर नज़ारा दिखाती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बह रही है। तो क्या है, चारों तरफ आपका पहाड़ रहता है और बीच से नदियों का बहना, और इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे वाटर फॉल्स भी दिखते हैं। जब आप जबलपुर जाएंगे, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, वहाँ पे आप धुआंधार फॉल देखेंगे और वहाँ पे मार्बल रॉक पाए जाते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर पिक्चर प्रेजेंट करता है धुआंधार फॉल्स का, मार्बल्स का, और ये नर्मदा वहाँ पे रिफ्ट वैली में बहती है। तो क्या है, धुआंधार फॉल्स और मार्बल रॉक्स जबलपुर का बहुत ही फेमस है और नर्मदा यहीं से बहती है। और यहाँ पे बहुत ही स्टीप रॉक्स है, मतलब कि बहुत ही हाइट से स्लोप इसका बहुत ही अचानक से गिर जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की वो बहुत ही छोटी होती है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की वो काफी छोटी होती हैं और मोस्ट ऑफ देम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री की सीध में बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी जो इनकी स्ट्रीम्स हैं वो मेन रिवर को, मेन नर्मदा को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। नर्मदा किस किस स्टेट में आपका बहता है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये बेसिकली बहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मार्बल रॉक्स है, जो बताया जबलपुर का ये मार्बल रॉक है। ये आपकी नर्मदा रिवर बह रही है। ये आपका धुआंधार फॉल्स है जो कि बहुत ही सुंदर पिक्चर दिखाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं तापी बेसिन के बारे में। तो तापी बेसिन है वो सतपुरा रेंज से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। नर्मदा भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है और ये भी तापी भी आपकी मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। ये भी रिफ्ट वैली से बह रही है नर्मदा की तरह, लेकिन इसका जो लेंथ है, इसका जो स्ट्रीम लेंथ है वो काफी छोटा है, नर्मदा के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करते हुए निकलती है। जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन के बीच में, वो बहुत ही, अरेबियन सी के बीच में वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतला है। इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जो भी रिवर्स आप कोस्टल एरियाज में देखेंगे, स्पेशली जब हम अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही नैरो है। इसीलिए ये नदियां जो है वो तुरंत निकलती हैं और अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार, ठीक है। नर्मदा तापी के अलावा साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो कि अरेबियन सी में आपका पानी ड्रेन करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका माही रिवर है, नर्मदा है, तापी है। ये कहाँ से, देखिए ये नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तापी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। जब हम नर्मदा का चैनल देखते हैं तो ये काफी बड़ा है और तापी यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ये अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। फिर यहाँ पे आपका गोदावरी, कावेरी, सारी रिवर्स आपको देखने को मिल रही है। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियरली आपको दिखेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियोस में हम और भी रिवर बेसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नमस्कार।